तो मालिक तो प्यार करने वाले क्या निशानी, उसको में इतनी लहर लकड़ती हो, खींच लेता चलता फिरता जीवों को। उसमें इतनी ताकत होती है, अहंकार की वो नहीं होती ने। अहंकार की वो तो बड़े बड़े मार देती है कि तेरी बात में अहंकार की वो आती है। इसीलिए जब भजन करने वाला अहंकार की वो नहीं, उसमें प्रेम की लपट आती है और प्रेमी खिंच आते हैं। प्रेम इतना होना चाहिए सत्संगी में कि दूसरे मानस उसकी मिसाल बनावे। दूसरे मानस भी एक इतना कि कितनी बड़ी मिसाल से। ये थोड़ी बातें मैं आपको बताई, बात कुछ कहना चाहूं था, बात चल पड़ी, कही गई कुछ। इब एक शब्द सुना दूंगा, फिर देखा जाएगा। लेक तारा दो। तो मैं सत्संग में लग गया, उस वक्त की बातें बताऊं सू कि मैं सत्संग करा करता था। मेरा जब मन नहीं टिका करता था तो मैं आपको कई बार बताइए शब्द गाया करता था, मैं दुखी होकर के न। और उस शब्द में क्या मेरा मन टिक जाया करता। मैं आप लोगों को वही बताऊं सू कि मन टिकने का जरिया, और मन नहीं टिका तो बना क्या। असली तो मन सतगुरु का जो ज्ञान होता है, सतुर समझ होती है, उससे टिकता है। इतना होना चाहिए प्यार। जब मन डिग्या करता था, जंगलों में चला जाता, कहीं बैठा करता था मेरे साथ के साथियों ने पता से, तो उस वक्त मैं एकला बैठता, मन के दम में दो ही शब्द गाया करता था, एक कबीर साहब का और एक गोरखनाथ जी महाराज का। ये न सो वो दूसरे मजहब नहीं, हमारा मजहब एक ही है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पाया चैन। सब ने गुरु की भक्ति करी से। गोरखनाथ जैसा तो गुरु भक्त कोई भी नहीं बयान है। एक ठोड़ कहते कि गोरखनाथ नुगरा था, ना नुगरा नहीं था। क्यों? वो कह देते गुरु का आगे करामा दे, इसलिए करामा नहीं दिखाता तो गुरु काबू में नहीं आमदा। गुरु का उद्धार करना था। किसी वक्त में चेला गुरु का उद्धार करता है, किसी में गुरु चेले का उद्धार करता। रामायण का उद्धार कबीर ने करवाया तो कबीर गोरखनाथ ने मच्छंदर नाथ का उद्धार करवाया। ये तो मैंने मिसाल बताई है। इसलिए सतगुरु का और गुरुमुख का और गुरु का जोड़ा आवश्यक। मतलब जब मन डामाडोल हो तो ऐसे दो हो चौपाई ऐसी याद रखनी चाहिए। ना कुछ भी न कर सके तो अपने सतगुरु के स्वरूप को देख करके हम ध्यान में बैठ जाए, ना अपने अंतर में प्रगट कर ले। तो मेरा तो यही था, एक शब्द बोला और दो बोल गया पहली। मतलब ये मेरा ख्याल था हर वक्त। जाऊं जाऊं सब कर मोए आंदेशा और सतगुरु के परचे बिना पूछोगे किस ठोर। गुरु ने ते बंदिए शब्द बतावेदा। जहाँ से आई वहाँ जाओ ए ज्वाला, जहाँ से आई वहाँ जाओ ए ज्वाला। हम जागा जब सूत जे जहाँ से आई वहाँ जाओ ए ज्वाला। हम जागा जब सूत जे
सकती गोरे के चढ़ने को आई, सकती गोरे के चढ़ने को आई, बहुत किया उते पात जे, गोरे के यती डिगा न डिगाया, गोरे के यती डिगा न डिगाया, गुरु ज्ञान मद मात जे, जासे आई वहाँ जाओ ए ज्वाला, हम जगा जग सूत जे, उठे ते मारो बैठे ते मारो, उठे ते मारो बैठे ते मारो, मारो जागे ते सूत जे, तीन लोक में मेरा पसारा, तो कीते जा रे अब दूत जी, जैसे आई वहाँ जाओ ए ज्वाला, हम जगा जग सूत जे, क्या बोला गोरख, उठते सुमरो बैठते सुमरो, सुमरो जागते सूत जे, उठते सुमरो जठते सुमरो, सुमरो जागते सूत जे, तीन लोक ते न्यारा खेलो, तीन लोक ते न्यारा खेलो, मैं योगी अब दूत जे, जैसे आई वहाँ जाओ हे ज्वाला, हम जगा जग सूत जे, त्यागी के संग लागी रे डोलो, त्यागी के संग लागी रे डोलो, लोभी करते रे लूट जे, शरण में चंद्र जती गोरे के बोल, शरण में चंद्र जती गोरे के बोल, भजन करा सोए छूट जे, जैसे आई वहाँ जाओ हे ज्वाला, हम जगा जग सूत जे, जैसे आई वहाँ जाओ ए ज्वाला, हम जगा जग सूत जे, ये तो गोरखनाथ जी का फिर कबीर के कहते भाई मेरे याद नहीं सब बता दियो, कबीर यो तो कह जहां से आई वहां जाओ, और कबीर कहता है कि चाली जाए मारेगा अपने को, यह कली होगी न, तो चाली जाए तो चाली जाए, मारे गए अपने को, तो चाली जाए मारे गए अपने को, तो ठगने ठगने आई मौत, तो ठगने आई मौत, अब ठगिया राम नाम के बेच खाएंगे तो चाली जाए मारे गए अपने को, तो चाली जाए मारे गए अपने को,
घूंघट काट पियर से चालिए घूमर घूमर हो, घूंघट काट पियर चालिए घूमर घूमर हो। इन गलियों में क्या काम तेरा, तू लंबी डिग्रिया तो चाली जाए, मारे गए अपने को तो चाली जाए, मारे गए अपने को तो चाली जाए, मारे गए अपने को। अब पछताए क्या होए सुंदरी दीन खलक बिगो, अब पछताए क्या होए सुंदरी दीन खलक बिगो। सूरत देख पिया की रोई, शर्म मैंने आई ये तो चाली जाए, मारे गए अपने को तो चाली जाए, मारे गए अपने को। प्रेम पियाला सौजन पीवे जीवत मर जासो, प्रेम पियाल सौजन पीवे जीवत मर जासो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, असल दात का हो तो चाली जाए, मारे गए अपने को तो चाली जाए, मारे गए अपने को। ये कबीर साहब का और महाराज गोरखनाथ का शब्द दोनों ही बराबर से समझ गए। इसलिए दोनों ने उस माया को कहा तू चाली जा अपने घर को, क्या लेगी हमारे पास में। कितनी सुंदर मिसाल गोरखनाथ दी। माया का तेरे भले मानस में किसे छोड़ा है कोई ने। कितनी बड़ी बात कि काले सिर का एकन छोड़ा फिर भी रही कुंवारी। काले सिर का कुन बड़े बड़े ऋषि मुनियों का झपट्टी मारी, बड़े बड़े के भूत बना दिए। तू कौन माने रखता भाई, मैं छोड़ा नहीं न। के करेगी बोला मैं इतनी टेढ़ी सू, किसे बड़े उठत मारू बैठत मारू और मारू जागत सुत्या। तीन लोक में मेरा पसारा, तू किस जागा अवधूता। अब तीन लोक में वो बोला कर दो कुछ और बात थी, तीन लोक में मेरा पसारा। अब कि लकड़ेगा गौरनाथ कितनी सुंदर, ये अपने ऊपर घटा कर हमने याद रखनी चाहिए। कितना सुंदर बोला, उठ सुमरू के नाम न पानी पीवे तो नाम सुमर की, रोटी खा तो नाम सुमर की, समझे चाले तो नाम सुमर की, बैठे तो नाम सुमर की। फिर क्या लग सकता उसका, काल का बाण नहीं लगेगा न। काल खुद ही उसकी गुलामी करता रहेगा। खुद ही देखा कितने जीवों को ले जाएगा, कितने नाम का ये इच्छा। नाम का सुमरण कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आपको अजी काम करती भूल जाते हैं, नहीं भूलते न। वो सुमरण जबान तो जीव टथोड़ा करया जाता। मैं श्याम ने बता होठ कन ढाले नहीं और जीबा नहीं उचार, गुपत भेद को 100 लखर वो हन समार। उसको न जीव नावनी तानु सोरी आंखों तनाश की जबान जाप सुन करना होता है। वो कुदरती वह ऐसा कि आप ही आप धुनी होती है। रामायण नहीं कह दी पाया बांधू चालना, हाथा बांधू करना, जीबा बांधू बोलना, क्या काना बांधू सुनना, आख्या बांधू देना, काना बांधू सुनना, जीबा बांधू बोलना, नु जीवत मरना। नानक साहब किया उसे, नानक हुक्म पछाण की तब खसों मिलना। तुलसीदास जी के पद बेन चलई सुनई बेन कान, कर बेन काम कर विधि नाना, अनन रहित सकल रस भोगी, रसना बेन बक्ता बड़ योगी। कौन से महात्मा ने कौन से कसर छोड़ी, सब ने इशारा करके बताया। वो जो परमात्मा है वो ऐसा है, उसका हम शब्द कहते हैं, ये कुछ कह दो समझे। इसीलिए वो कितना कहा कि परमात्मा की मिलने के लिए, इसको दूर हटाने के लिए गोरखनाथ कितनी सीधी बातें। उठ सुमरू बैठ सुमरू, सुमरू जागत सुत्या। तीन लोग तो न्यारा खेलू मत जोगी अवधूता। तीन लोग कौन, रजोगुण तमोगुण सतोगुण।
ये 3 लोग और बाहर के लोग, तीनों गुणों तो जब बाहर लकड़ जाते हैं तो फिर क्या रहता, अपना काम बन जाता। वहां सार गुण है, उस सार गुण पहुंचने शांति मिल जाती है। जब तक हमको शांति नहीं मिलती तो सोच लेना चाहिए हमने परमात्मा नहीं मिला। जब तक भ्रांति रहती है, इतना समझो कि जब तक भ्रांति है तो शांति किस तरह मिली। जब लग संशय है तो सोचो हमने फिर आना पड़ा, संसार नहीं छूटा। संशय मिट जाता फिर संसार भी छूट जाता। काफी लोगों का संशय नहीं मिटता न, क्यों? सूरज शब्द के अभ्यास के बगैर संशय मिट नहीं सकता न। सूरज शब्द ही ऐसा योग से वो संशय को मेट देता, वो भ्रांति मेट करके न हटा करके शांति ला देता। इस योग तो सब कुछ बन जाता, इस तब बढ़कर और न कोई योग है न होया। सीधी बातों तो ये है कि आत्मा ने परमात्मा तो मिलाने रहना। ये लोग लफ्जों के झगड़ों लड़ते और घुलते रहते हैं। तो इतनी बार मैं सत्संग सुना दिया, दो सुना दिए। इन शब्दों दोनों कबीर साहब के थे। इन शब्दों में वही दोनों बात आई से आके भाई इस तो बच के रहना चाहिए। अपना काम करो और को बच नहीं सकता न। जब तुम बाहर के अबू तो बच जाओगे तो भीतर वाले अबू तो बच जाओगे। तुम्हारे तो सुरत के लिए दोरा दोरा डाकू खड़े। बाहर के डाकू तो कौन, रिश्तेदार, परिवार, धी जमाई ये हैं। और फिर भीतर के डाकू कौन, काम करो, लोभ अहंकार। और उन तो डबल डाकू कौन इस सुरत के लिए कि 8 सिद्धि 9 निधि। और फिर आगे चलते हैं तो फिर इसको क्या मिलती, गो गोचर जहां तक मन जाए इतना सब माया समझो। भाई मैं शाम ने बताया था, जहां तक इन चारों तत्वों का जोड़ रहता, पांचों का, 4 नीचे एक शब्द तो आए थे, शब्द चले उठ जाकर शांति मिलती है। इतना कभी शांति मिल नहीं सकती न। इनमें चक्कर ही काटता, जिस मंजिल पहुंचा उतना ही चक्कर काटना पड़ेगा। नीचे घना से ऊपर थोड़ा थोड़ा चढ़ती चढ़ती आखिरी जगह पर चक्कर मिट जाता, शांति आ जाती है। ये प्रेमियों सत्संग मेरा थोड़ा सत्संग था। मैं आया जो तो कल ये सोचा क्या सत्संग करूंगा, क्यों ऐसा है था। फिर सतगुरु ने करवाना था, मन तो करया नहीं न। सतगुरु का जितना हुक्म होता मैं कर देता हूँ, उसकी दया उतना क्यों, उसका हुक्म से। ये प्रेमियों अच्छा लगे तो फिर आ जाना सत्संग में, ना अच्छा बैठा रहे, ना अच्छा लगे तो तुम्हारी मर्जी से न आना कभी भी। जहां भाव नहीं है वहां न जाना चाहिए कभी भी। जहां भाव होता वहां जाना चाहिए। भाव है तो तुम भाव लेके आओगे, अभाव है तो अभाव लेके आओगे। भाव है तो पुण्य को लेके आओगे, अगर अभाव है तो पाप को लेकर के आओगे। ये लिए अभाव उड़ने जाना चाहिए, भाव उड़ जाना चाहिए। श्रद्धा उड़ सब कुछ मिलता है, श्रद्धा में तो कुछ से। जहाँ जिस साधु पर श्रद्धा न हो उन्हें न जाना चाहिए कभी भी। सीधा मान तो कई लोग धोखा करते। मेरे पास भी अब कोई आया कि आपने थोड़े दिन हरिद्वार की बात है, बात करने लगे। मैं क्या बात है? उन्होंने कहा जी मैं तो ये आपके लिए लाया, क्यों कि मेरा काम इतना आप न कराया, मन तो मेरे बाप ने बेरा को नहीं। धोखा नहीं करूंगा कि मैं फकीर की संगत कर ली। वो बड़े बेधड़क संत थे, सब घबराया करते थे उनसे। वो कह मैं पहले अपना काला मुंह करता जी, दूसरे का चलता हूँ। काला मुंह करना के मैं अपनी बात को लकोता नहीं, अपनी कह देता हूँ। तो इसीलिए जो मानस अपनी बड़ाई अपनी करता रहता, अपनी बुरी बात को लको लेता, जुल्मी होता। अपनी बीती सब कह देना। भाइयों सब ने करना पड़ता है, टेम होता है। मैं क्या सुखी हूँ, अब भी सुखी नहीं न सुखी रहा। इतना सुखी हूँ कि मेरी संगत खुश होती है, मैं उस खुशी में भूल जाता हूँ अपने। न मेरे को तकलीफ है, मेरे को यही तकलीफ है कि मैं न जानू, मेरे को कोई न बोले। एकला अपने कमरे में पड़ा रहूं, मैंने कोई जरूरत नहीं, मेरे पन्ने कोई आवे न बोले। बोले क्या बात है, मैं भी तो महात्मा के कुआड़ खड़खड़ाया करता था, इन मेरे पास भी आ जाते। वह बात याद आती है, मैं खड़ा हो लेता। हाँ भाई बता के बात मेरी बात याद। मैं जाया करता, कोई नहीं बोलता तो मैं बड़ा दुखी होता। देखो बोलिया नहीं,
इसलिए मेरे मन में आ जाती है कि मैं मेरे पास तो नहीं बोलूं तो मैं सोता इसके भी दिल में यही बात आई हो, पर टेम होता हर वक्त इस तरह रहता। प्रेमी सत्संगी यहाँ आए हो सो को बूझो मेरा वो काम। इसलिए भाई 30 दिन रहते हैं आश्रम में, आतवार ने नाओ पूर्णवासी 3 दिन हम ये कई दवाई लेने के लिए आते हैं, तो न कोई नहीं देता, न दवाई भी कुछ नहीं मिलती भाई। विश्वास का खेल जगत को सारे चाल पड़ो है, दवाई नहीं है तो क्या हो, तो विश्वास का खेल। जिसकी श्रद्धा है उसका भला से, जिसकी श्रद्धा नहीं कुछ नहीं। महाराज फकीर ने एक वचन दिया था, उन्होंने कहा बेटा मैं गौड़ ब्राह्मण सू और मैं राधा स्वामी धाम पे आया सू, मैं तेरे को एक आशीर्वाद देता हूँ, तो परम संत है मेरे भाई राम से ने एक संत बनाया, मैं तेरे तो बहुत खुश हूँ। मेरा पैर लिख के भी दिया उनने, जो मेरा ये से बेटा तेरे पास कोई आवे तो तू प्रसाद दे दिया कर, जिसका विश्वास होगा उसका भला हो जाएगा। ये बात इसका नहीं विश्वास, उन्हें प्रसाद लेना भी नहीं चाहिए न, बल्कि विश्वास होता सब काम बन जाता है। तो इसलिए प्रेमियों सत्संगियों सारा खेल ही विश्वास का से। जो हमारा विश्वास जी महात्मा नहीं तो हम क्यों जाए वहां पर। विश्वास उड़ा काम करो, भाव मुनाफा देता। कोई भी चीज खरीदो, चाहे बालू रेत खरीद लो, भाव मुनाफा देता। भाव है तो सब मौज ही मौज से। मेरा तो साधु तो भाव नहीं देगा कभी भी। कोई भी मैं जब के आए किसी पंथ के किसी कौम के, हाँ मेरी परालबद माड़ी थी, शराबी कबाबी तो मेरा दिल कभी नहीं जुड़ा न। नशे जो कराए शराब कबाबों के जैसे सुल्फे गांजों के, इन तो मैं कभी प्यार नहीं किया, मेरा दिल घबरा जाया करता था। मांसाहारी पड़ते राक्षस से बड़ा और राक्षस कौन होगा। मालिक ने बड़ी दाउन तो बचा लिया करता था। और ये पता नहीं भी कोई बड़े महात्मा होंगे शराब मांस खाने वाले, पर मैं तो कहता हूँ कि तल बर गोशत खाए कि कोट गऊ देगा दान, काशी करो तो ले मरे फिर भी नरक न दान। ये संत कबीर साहब की वाणी से। और नानक साहब ये कहता, जैरत लागे कापड़ा जामा होए पलीत, जैरत पीवे नानका से क्यों निर्मल चित। कि एक छींटा भी कपड़े पर लग जाता खुनका वो भी न खराब हो जाता, धोना पड़ता। जो 2-2 सेर मीट अपने पेट में घेर लेते, पेट छोड़ा हो तो कब्रिस्तान से। अरे भले लोगों, कब्र मुर्दे कब्रों में गड़ते हैं। अरे आजकल के राक्षस लोग वो पेट में घेर लेते, वो सड़ नहीं गया, वो पेट जरूर भी सड़ जाता है। और राक्षसों से क्या फर्क है। इसलिए आपने सोचा नहीं, शाकाहारी राम ने पशुओं जानवरों ने लेकर के लंका तोड़ दी, और मांसाहारी रावण की क्या बुरी दशा हुई। इले शाकाहारी बनकर आप भी छोड़ पेशाबी खा, मुक्ति न करे ठोर सीधा नरक में जा। उस मुक्ति करे नरक के अधिकारी बन जाते। संतों महात्मा आर्य वीरों की खुराक तो अलग थी, न शराब की है न दारू मांसा कबाबा की है, उनके तो खुराक दूध घी की थी। और दूध घी हमारे काम देते हैं। अगर तो मानो तो मैं कल बताई जी, एक बात शाम ने बताई, एक अब बताई थी। दोनों अगर तुम्हारा भले की नहीं हो और तुम्हारे को नुकसान हो तो मेरी मूछ पाड़ लेना। इस तो भूलिए और क्या कहोगे। अगर तुम शराब छोड़ दो, शराब छोड़ना तुम्हारा भला नहीं हो तो और तो कहते काजो मेरी पाड़ लेना, तुम्हारा भला ही भला से। दूसरा में क्या बता सवेरे, कोई भी नाम लो, राम ओम अल्लाह खुदा कुछ भी नाम लो, गुरु का बताया नाम का 5 मिनट 10 मिनट घना नहीं बैठ सको तो आध घंटा जरूर बैठो। हमारे काम ये आओगा और कोई नहीं आओगा। न बेटो न पोतो न धियो न जमाइयो न भाण भाई, किसी ने हमारी मदद नहीं करनी। हमारी मदद तो उस नाम न करनी से। और वो हम बताया तुम जरूर याद करया करो, अपना अपना कर्म भोगना पड़ता। हमारी मदद करने वाले 2 सतगुरु और नाम, इन तो हमारी मदद होनी से। वो नाम न कभी मत भूलिया करो, याद रखा करो। मैं तो इतनी बात जानू था, नाम तो सब कुछ बना सर, नाम ही तो बनेगा कि बनेगा। और नाम तुम्हारे अंदर से,
हम तो रह बरसता बता देता इस तरह। मैं गुरु सतगुरु नहीं हूं, मैं रह बरसता बताने वाला। जैसा मैंने काम करो बता देता हूं, इस तरह शांति मिलती है। इस तरह काम तुम भी कर लिया करो। और मैं किसी ठेका तो ठामदा नहीं, क्यों? मैंने क्या पता उन महात्मा को आर्डर था, मैंने भी वो आर्डर मैं भी कर देता हूं। पर मैं ये दावा नहीं करता मेरी ही बात साची है ना, मेरी साची थोड़ी मान जा और किसी साची वह मान लो। पर ये बात तो दोनों साची तुमने मानी नहीं पड़ी, इनमें झूठी कोई नहीं कि ये नशे इस घर का नाश करने वाले से और परमात्मा नाम लेना से नहीं, ये अपने अंतःकरण को शुद्ध करना से, अपने अंतर का मैल उतारना से। शीशे का जंग लग जाता तो मुंह नहीं दिखता ने, जब उसका जंग उतर जाता मुंह दिख जाता। हमारी आत्मा तो शीशा है और इसके ऊपर जंग चढ़ा से क्या कहा, मलबक से आवरण का, हमारे पापों का पर्दा पड़ा से। जब हम उस परमात्मा का नाम लेंगे, राम राम ओम हम कुछ भी कहो, नाम तो वो जो सतगुरु ने बताया से, उसी नाम का सुमन करो, उसी ढालते तो सारे मैल उतर जाएंगे। और आत्मा सतपुरुष की अंश थी, जब सुमन करने थे रगड़ा लागने जैसे मैली तलवार शान पर चढ़ चमक उठती है, इसलिए हमारी आत्मा खुद ही सतपुरुष की अंश थी और वह भी चमक उठेगी। और इसमें सारे ऐब लकड़ जाए, शांति में खुदा ही खुदा नजर आवेगा और राम ही राम दिखाई देगा। इले कितोड़े भी घूमो, परमात्मा तो बाहर नहीं माना जाता ने, बनी ने ऐबो तो बचो। अगर ये कोई दावत कंदा इन ऐबो ने करके भक्ति कर सा, किसी ने करी नहीं कर नहीं सकता। ये तो राक्षसों का काम है। आओ कोई गुरु दावत बल्कि और भी करड़ी बातें कहे, जो सतगुरु होकर की औलाद पैदा करता उस वर्गा पापी कोई नहीं है दुनिया में। सतगुरु तो करता होता है, कोई गुरु हो तो साथ बात करो। शब्द जब खुल जाता है, पांचों ये बंद हो जाते, ढीले पड़ जाते, अपनी जवानी को दूध की बोझ की ले जाता। शब्द खुलता, काम उसी में ढीला पड़ जाता। आपने देखा नहीं, जो आंधी आती भंगोड़े का कौन उठा रहता है। इसीलिए जो शब्द की आंधी आती है तो काम भंगोड़ा से कौन याद करता। संत कोई भी नहीं डिगा आज तक। ये ऋषि मुनियों की हालत देखी हुआ, क्यों शब्द का पता नहीं था। शब्द का पता ही संतन था, बल्कि इनको पता होगा तो ये इस तरह नहीं होते न। शब्द दूसरी चीज है। इन्हें प्रेमियों सत्संगियों, कोई बात जागर किसी समझ नहीं आई हो, मेरी बात लेकिन फिर बात कर लेना। मैं ठाला रहता हूँ अपनी जगह पर, कोई मिलो किसी वक्त आके। ये बातें थी। बात ये है, काफी लोग ऐसे कह देते मेरी स्टेज ही ऐसी, कोई बोल सकता है। समझ गए। काफी लोग कहते कबीर साहब ने जन्म नहीं लिया, फूलों तो पैदा। एक मैं गया ढाकले में, एक आर्य समाजी भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया, गाड़ी में चढ़ दी। मैंने कहने लगा कि मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पूछिए। बोला लोग कहते कबीर फूल से पैदा होया, आपको क्या तसल्ली में फूलते हैं पैदा होया था? बोला मैं तो नहीं मानता, मान जाएगा। बोला नहीं फूलते नहीं, मैं कबीर फूलते पैदा होया और वो पगला तो भी फूलते पैदा होया से। सोचो मैं क्या कहता हूँ। जिनके फूल उल्टे मोड़े जाते उनको कहते ऑपरेशन करवा दिया, बच्चा होता फिर, इसीलिए बच्चा फूल में होता। तो कबीर साहब वो कहते हैं, हम संत मताड़े कहते हैं कबीर फूलों तो पैदा होया। समझ गए। एक जना कहता है ब्राह्मण की लड़की तो पैदा होया, केशवा रामान की सेवा करा कर दी थी महात्मा की। उन्हें कहा कि बड़ी सेवा करी। बोला जाओ बेटी तेरा लड़का, उन हाथ में सड़े। एक किताब वाली सुनी से हाथ में बोले महाराज मैं तो डूब दी जम्मा। बोला क्या है बेटी? बोला मैं तो विधवा हूं। बोला जाओ हाथ में, बोल जाओ तेरा कबीर पैदा हो, कर्म में थे उसमें पैदा हो गया। कोई कहता है उसमें तो दूसरे किताब कहता है आके कबीर साहब उसके पैदा है। उन्होंने कहा तू दरिया किनारे छोड़ आई। अगर मेरे तो पूछता तो कबीर न मां ने जन्मा न बाप ने जन्मा, कबीर नाम उस शब्द का, कबीर नाम उस ताकत का। मैं पहले बता चुका, वो गर्म आता है नहीं न। ये जोनी 5 फुट का 10 फुट का 6 फुट का लोथड़ा है, ये मट्टी है, ये गर्म आती है।
वो संत सतगुरु माना जाता गर्म नहीं आता, न कबीर गर्म माया, न स्वामी जी गर्म, न दादू पलटे गर्म नहीं आए। इनकी तो बॉडी से आई होगी, पर इनको जो मैं सतगुरु मानता वो गर्म नहीं आया न। अब ये बात तुम्हारा समझ में आई, बड़ी अच्छी बात से न आई तो मैं क्या करूं, फिर पूछ लेना। सतगुरु नाम कबीर नाम उस शब्द का से समझ गए। राधा स्वामी नाम स्त्री पुरकारी शब्द का है, उसको कोई शब्द कहता है, कोई धुरकी बाणी कहता है, कोई लोगास कहता है, कोई वर्ड कहता है, कोई कलमालाई बांग कहता है, कोई उद गीत कहता है। उसके मन मर्जी के नाम शब्द के कितने कहते हैं, मगर सब ने शब्द मानना पड़ता है। और शब्द जिसमें प्रगट हो, शब्द गर्भ में प्रगट होता है नहीं न। शब्द तो पीछर जो सुते संत होते हैं न, वो तो शब्द क्या उनको कौन कहेगा, गर्म आते हैं। दादू साहब, कबीर साहब जैसे नानक साहब, ये सुतर संत माने जाते हैं। मगर सुतर संत क्या उन शब्द प्रगट। पर्सन आपका बड़ा टेढ़ा चल सकता है, फिर आपको याद नहीं है। मैंने कहा सतगुरु लाज पैदा नहीं करता। आप कह सकते हो नानक साहब ने क्यों करे। नानक साहब का बच्चे होया पीछे गुरु बना था, पहले गुरु नहीं बना न। जब पहले गुरु बन जाए तो लाज पैदा नहीं। अपनी औरत को बेटी कहना पड़ता। राम कृष्ण परमहंस अपनी धर्म पत्नी माँ कहा करता था। स्वामी जी माता जी को क्या बेटी कहा करता था। ये काफियों कैसे कबीर साहब क्या सत्संग थी, माता लोई और उनका कितना तो वह माता पिताजी कह की बोलिया करते थे। संतों का मार्ग ऐसा है, संत सतगुरु आते हैं, जब वो गुरुआई पर आते हैं तो दो चीजों का प्रयोजन करना पड़ता। अगर इन चीजों फंस जाएगा तो मर जाएगा, उसको सतगुरु कहने वाले भी गिर जाएंगे। एक तो ये सतगुरु जब गद्दी पर आता है, गुरु बनता सतगुरु। एक गुरु होता है सतगुरु। सतगुरु उसको कहते 10 प्रकार के शब्दों का वाक्यकार हो, 18 मंजिलों का जानने वाला हो, 52 अक्षरों का जानने, 72 नालों का जानकार हो, अंतर का पूरा वाक्यकार हो। वो जब 1 इंच भी आगे शब्द में चला जाता है फिर वो इलाज पैदा कर नहीं सकता न। कोई नियम है एक। इसीलिए सतगुरु जब बनता है उस रोज उसके नियम ये हैं कि कमा की खाना एक, और दूसरा अपनी धर्म पत्नी को बेटी समझना, सभी माँ बहन समझना, तब वो शब्द की कमाई करके अपने घर जाता है। ये हमारा नेम है संत मत का। और जो सतगुरु बनकी ने और चेलों का धन लूट करके ने अपने बेटे पोतों की जायदाद बनाता है, वो तो उसे हिंदू, उसे उसके हिंदू ने गौर, मुसलमान ने सूर। नानक साहब की बाणी माता, नानक हक पराया उसे गौर से सूर, इस तरह बताते। फकीर तो बड़ी बेधड़क कह दिया करता था। तो जब वो अपने सतगुरु बनकर के चेलों का धन लेके अपने बेटे पोतों खातर जायदाद बढ़ा, इससे बड़ा पाप कौन, तुम्हारा मेरा मारो क्या फर्क होया। फिर सतगुरु जो बनता है वो अपने बेटों गद्दी नहीं दे की जाता। नानक साहब ने अपने बेटों गद्दी नहीं दी, अंगद साहब ने अपने बेटों गद्दी नहीं दी, रामदास ने अपने बेटों गद्दी, स्वामी जी ने अपने परिवार में गद्दी नहीं दी। समझ गए। इसीलिए सतगुरु की महिमा बताता हूँ। आजकल तो बाप की गद्दी बेटा, बेटे ही पोतर घर की जायदाद, ये गुरु आई नहीं है। मेरी बात गलत हो तो मेरे सामने आके बात कर लेना। ये घटिया बातें हैं। गुरु का रास्ता दूसरा, गुरु नाम है शब्द का, और शब्द झोपड़ी में प्रकट हो जाता है। आप कहोगे 7 गुरु बने, ये घर में थे, इन्हें क्या कराओ तो महाजन कह दी थी अमरदास जी ने के बेटी तन पाप खरीद लिया, 7वां तकलीफ उठावनी पड़ी उन्हें। 3 गुरुओं कोई तकलीफ नहीं है। कबीर साहब का भी धर्म तो थे, कमाल और कमाली में बांधुगढ़ का सेठ था वो। रविदास का भी थे, मगर मीराबाई को ताकत दे की गई। इसलिए सतगुरु का नेम होता है, सतगुरु की दया मेर होती है। महाराज हजूर महाराज शाले का नाम लिखा है, 2 गुरु 4 गुरु होते, एक अंशी और एक बंसी, एक हंस और एक संत। अंशी गुरु उसको कहते अपने अंश में पैदा होता जा बनता जा, उसको कहते महंत बनते गए। जैसे खेखड़े में सुडानी बनते, आगरे में ही बनते, इसीलिए वे अंशी हैं। और एक बंसी गुरु, बंसी किस तरह मेरे दादे का गुरु फला जैसे बासी जिनकी पीढ़िया गुरु बनता आया।
इस तरह वो बंसी गुरु। अरे एक हंस गुरु और एक संत गुरु, उनका उद्धार होगा। हजूर महाराज कहते, मैं नहीं कहता न, वो कहते हंस गुरु तर संत गुरु तो उद्धार होगा। तो संत सतगुरु गर्भ में नहीं आते, ये बॉडी का नाम सतगुरु नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं आपका, मैंने पता नहीं न। कबीर साहब सुते संते धुर दरगाह के थे, हम ये कहा गर्भ में ना वो के दादू पलटू नहीं आए न, कोई भी नहीं आया न। कबीर साहब तो क्या हो तो थे सुते धुर दरगाह, और हनी दौलत लेकर के आए, वह गर्भ में नहीं आए। और न आए न आम त्याग, ये शब्द न गर्भ माया न आवेगा। और कोई बात और बताओ? नहीं, अब सब बेनती प्रार्थना कर लो।